सभी बच्चों को नमस्ते। सब बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण यूनिट 10 प्रश्नावली 10.2 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। ये प्रश्नावली है प्रश्नावली 10.2 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो ये 7 महत्वपूर्ण सवाल हैं इसके 10.2 में, और इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपके परीक्षा में इसमें से सवाल 100% आएगा। इसमें से पहला सवाल है, टीपी और टीक्यू वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं जिसमें कोण पीओक्यू 110 डिग्री है। मतलब दोनों स्पर्श रेखाएं कोण पीओक्यू 110 डिग्री पर झुकी हुई है, तो कोण पीटीक्यू ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। दो स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो कोण POA का मान ज्ञात करो। ऐसे ही तीसरा सवाल है, सिद्ध करो कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिद्ध करो कि किसी वृत्त के किसी व्यास के किसी वृत्त के व्यास के किसी हटा दो इसमें से वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। ये समांतर सिद्ध करके देना है कि इस व्यास के सिरों पर जो रेखाएं खींची जाती हैं, दो स्पर्श रेखा हमेशा वे दोनों समांतर होती हैं। चौथा सवाल है, एक बिंदु ए वृत्त का केंद्र 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक बिंदु ए वृत्त का केंद्र, मतलब बिंदु ए से वृत्त का केंद्र है ना, वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो वृत्त पर बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई 4 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ऐसे ही पांचवा सवाल है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है। ये दोनों वृत्त कैसे हैं? संकेंद्रीय है, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, जो छोटे वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा। ऐसी छठवां सवाल है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, जिसमें सिद्ध करो AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ये सिद्ध करना है। और ये सातवां एक प्रमेय है। ये इस प्रमेय को भी सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है, और उसमें प्रमेय इस तरह से आएगी। जो प्रमेय 10.2 है, और 10.1 भी मैं आपको बताऊंगा। वृत्त के बहाबिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं? बराबर। ये सिद्ध करके देना है कि वृत्त के बहाबिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं दोनों कैसी होती हैं? बराबर। ये सिद्ध करना है। तो इसमें ये 7 सवाल आपको बताना है, और बहुत सरल तरीके से बताऊंगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जिससे हमें भी आपकी थोड़ी सी मदद मिलेगी, और जिससे एक कोचिंग की वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ, तो कोचिंग को मैं बहुत ऊंचाइयों तक आपके सहारे ऊंचाइयों तक उठा सकता हूँ, तो जिसमें आपकी मुझे बहुत मदद की जरूरत पड़ेगी। तो आप सपोर्ट कीजिए फुल, और इसी तरह से मैं रोजाना आपके लिए महत्वपूर्ण सवालों की वीडियो लाता रहूंगा, और बहुत आसान तरीके से आपको बहुत सरल तरीके से समझाता रहूंगा। इसमें पहला सवाल है, टीपी और टीक्यू वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं जिसमें कोण 110 डिग्री का बनता है। मैंने यहाँ पे एक वृत्त बनाया, ये अपना वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, और यहाँ पर दो रेखाएं खींची। यहाँ पे टी बिंदु बाहर है, वृत्त के बाहर, और इस पर दो रेखाएं खींच ली मैंने। एक रेखा टीपी और दूसरी रेखा टीक्यू। टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त की दो स्पर्श रेखा जिसमें ये पीओक्यू यहाँ पे इसके केंद्र पर कोण बनता है 110 डिग्री का। यहाँ पर 110 डिग्री का कोण बनता है। तो अपन ये निकालना है पी टी क्यू, ये वाला कोण कितने का बनेगा। तो यहाँ पे इस कोण को मैंने x मान लिया। सभी को वीडियोस ठीक दिख रही होगी? थोड़ा सा मैं चेक कर लूं।
तो इसमें ये वाला पीओ क्यू 110 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जी कोण पीओ क्यू 110 डिग्री का है और कोण पीटी क्यू ज्ञात करना है। ये बताना है कि जी कितने डिग्री का है। जैसे हमने क्या मान लिया है इसमें x, इसे x माना है। तो यहाँ पे हमने लिखा चूंकि त्रिज्या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। त्रिज्या जो होती है ना, वृत्त की त्रिज्या, तो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर, और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। कुल मिला के यदि एक चतुर्भुज बन रहा है, केंद्र कौन सा है? ओ। यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है ओ पी टी और क्यू, ये चतुर्भुज बन रहा है। तो मैंने क्या लिखा? ओ पी टी क्यू में चारों कोणों का योग 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोण ओ लिखा, प्लस कोण पी लिखा, प्लस कोण टी लिखा, प्लस कोण क्यू, बराबर मैंने लिख दिया 360 डिग्री। कोण ओ अपना 110 का है, मतलब इसको चाहे तो पूरे 3 बिंदु लेके ले सकते हैं, जैसे पी ओ क्यू, इसको अपन पी ओ क्यू लिख सकते हैं, और इसको ओ पी टी लिख सकते हैं। कोण टी को पी टी क्यू लिख सकते हैं, और कोण क्यू को ओ क्यू टी। मैं उसी हिसाब से लिख देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो गए, इसीलिए मैं पहले से ही आपको लिख देता हूँ, आपको कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये वाला कोण, कोण पीओ क्यू, प्लस ये वाला कोण लिखा ओपीटी, प्लस ये वाला कोण लिखा, या इसे लिख दो पहले, कोण ओ क्यू टी, प्लस ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है पीटी क्यू, बराबर 360 डिग्री। यहाँ पे एक कोण 110 डिग्री का है, ये वाला कोण ये 90 डिग्री का है, जो कि हमने बताया था। यहाँ पे ये त्रिज्या है जो स्पर्श रेखा पर लंब है। तो यहाँ से 90 डिग्री प्लस ये वाला हमने x माना है, और ये वाला 90 दिया है, 90, और बराबर ये वाला 90 है पहले, x बाद में, जी वाला 90 डिग्री प्लस x है जी वाला पीटी क्यू, बराबर 360। यहाँ से 90 और 90 180, 180 और 110, मतलब 290 डिग्री। ये वाले तीनों कोण जोड़ के 290 प्लस x बराबर 360 डिग्री। x बराबर 360 डिग्री माइनस के 290 डिग्री, और x बराबर घटाएंगे तो अपने इसमें बचेंगे कितने? 70 डिग्री। ये वाला कोण अपना कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। तो जी अपना 70 डिग्री बनता है यहाँ पर। ठीक है, यही इसका आंसर है। नोट डाउन कर ले, बहुत इंपोर्टेंट, बहुत सरल सवाल है। इसी तरह से ये पहला सवाल क्लियर, ये दूसरा सवाल और देखिए। यदि एक बिंदु P से, पहले वही केंद्र वृत्त बना लिया, ये अपना वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, और यहाँ पर एक बिंदु A है। यदि बिंदु P से, यहाँ P मान लो, यहाँ पे हमने बिंदु P मान लिया। एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर, जो केंद्र O वाला कोई वृत्त है, और वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। मतलब यहां से जो स्पर्श रेखा खींची,
पी ए और पी बी, बिल्कुल उसी तरह से चित्र बनेगा। पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं जी 80 डिग्री पर झुकी हुई है और जी अपनी त्रिज्या है ओ ए जो ओ पी पर पी ए पर लंब है। एक त्रिज्या है ओ बी, जे बी अपनी ओ बी त्रिज्या पी बी पर लंब है। तो पी ओ ए जी निकालना है। पी ओ पी ओ ए ये वाला कोण बताना है। केंद्र का आधा कोण, ये केंद्र का जो पूरा ए बनता है, लेकिन हमें कितना बनाना है बताना है पी ओ ए कितना बताना है, ये डिग्री कितने डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे हमने देखा जाए कि यहाँ पे जो 80 डिग्री का कोण बन रहा है 80 डिग्री का, वो इस रेखा एक समद्विभाजक रेखा है, मतलब इस कोण को आधा कर देगी 40 ऊपर और 40 नीचे, 40-40 डिग्री का। मतलब कहने का यहाँ पे पूरा बनता है 80 डिग्री का, तो ये 40 नीचे और 40 ऊपर बनेगा, 40-40 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पर ये त्रिज्या है। सबसे पहले तो देखा जाए कि ये वाला 80 डिग्री का था पूरा और इसमें इस रेखा से 40-40 डिग्री की कोण बनी हुई है। तो पी ओ ए निकालना, मतलब यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। ऊपर वाले दो त्रिभुज बनते हैं तो हमने एक त्रिभुज ले लिया। त्रिभुज कौन सा? ओ ए पी में यहाँ पर यदि त्रिज्या है ये त्रिज्या है तो त्रिज्या इस पर लंब होगी तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। काय में ओ ए पी में त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होगी? लंब है। तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है। कोण ओ ए पी कितने डिग्री का? 90 का। ओ ए पी 90 डिग्री और यहाँ पे अपना 40 दिया है। कौन सा? यहाँ से ओ पी ए ये 40 डिग्री का है और ये वाला बताना है कोण ओ पी ओ ए पी ओ ए जी बताना है जी कितने डिग्री का। तो हमने एक त्रिभुज लिया है, उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कर दिया, जैसे कि कोण पी ओ ए प्लस कोण ओ ए पी प्लस ओ पी ए कोण ओ पी ए बराबर 180 डिग्री। पी ओ ए कितना है निकालना है। कोण पी ओ ए प्लस ए वाला कितने का है? 90 का प्लस ए वाला कितने का है? 40 का बराबर कितना? 180। चाहो तो पहले चतुर्भुज के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये वाला ओ ए पी बी चतुर्भुज ले सकते हैं, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है और इसमें से यहाँ का 80 90 90 प्लस करके पक्षांतर कर दो तो ये ओ का निकल जाएगा पूरा, ओ का। और वहां से एक रेखा खींचेंगे, ये वाली रेखा खींचेंगे तो यहाँ का ऊपर का आधा बन जाएगा, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो त्रिभुज के हिसाब से भी कर सकते हैं। 90 और 40 130 कोण पी ओ ए बराबर 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री और इसका पक्षांतर कोण पी ओ ए बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री माइनस करेंगे तो जी अपना आया 50 डिग्री। मतलब यहाँ पर आधा कोण जो ऊपर का बनेगा वो 50 डिग्री का बनेगा, 50 डिग्री। तो ऐसे चतुर्भुज के हिसाब से करेंगे तो चारों कोणों का योग करके यहाँ पे पूरा केंद्र का कोण आएगा 100 और 100 का आधा करेंगे तो अपना 50। इस तरह से कैसे भी कर सकते हैं, ये अपना आंसर होगा। 2 सवाल। इसी तरह से अपना ये तीसरा सवाल देखें। तीसरा सवाल, सिद्ध करो कि किसी वृत्त के व्यास की सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। जैसे कि हमने एक वृत्त खींचा और ये वृत्त का व्यास है, ये केंद्र है, ये वृत्त का व्यास है
और व्यास के सिरे हैं P और Q, और यहां से हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची है। एक स्पर्श रेखा AB है, AB, और दूसरी स्पर्श रेखा है CD, C और D। ये सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं दोनों स्पर्श रेखा कैसी होती है, समांतर। ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने दिया में लिख सकते हैं। दिया में जो लिखना है, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन सी हैं? ए बी और सी डी। ए बी और सी डी हैं। इसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध करना है समांतर कैसे होती है, ए बी समांतर सी डी। इसकी उत्पत्ति करेंगे। तो यहाँ पे अपना वृत्त का केंद्र कौन सा है? ओ। ठीक है, और हमें वही पता है कि यहाँ से जो त्रिज्या है ओपी, ओपी त्रिज्या ए बी पर लंब होगी। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, मतलब ओपी लंब है ए बी पर। तो यहां से कोण बनेगा, ये वाला कोण ओ पी बी, चाहे कैसे ले लो, ओ पी ए या ओ पी बी। ओ पी ए बराबर 90 डिग्री, समीकरण 1। इसी प्रकार ओ क्यू, ये भी लंब है ओ क्यू सी डी पर। तो यहाँ पे कोण ओ पी ओ क्यू है, ओ क्यू सी। ओ क्यू सी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। या इधर को ले सकते हैं, इधर को कैसे भी कर लो। समीकरण दूसरा। और यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो जो हो जाएगा कोण ओ पी ए प्लस कोण ओ क्यू सी, ओ क्यू सी बराबर जो हो जाएगा 180 डिग्री। और यहां से इसके नीचे का हिस्सा मैं यहां कर देता हूं। तो जहां दोनों कोणों का योग 180 है, तो मतलब यहां लिखेंगे एक ही ओर के, एक ही ओर के अंत्य कोण, ये एक ही ओर के अंत्य कोण, ये वाला और ये वाला, एक ही ओर के अंत्य कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। चाहो तो इसके पीछे यहां लिख सकते हैं, मैंने यहां लिख दिया, एक ही ओर के अंत्य कोण संपूरक हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो ए बी रेखा और सीडी समांतर हो, इसीलिए ए बी समांतर सीडी। ये अपना सिद्ध होगा। इस तरह से क्लियर करना है। ये तीसरा सवाल हो गया अपना। तीसरा, चौथा सवाल।
चौथा सवाल लिखा है, एक बिंदु ए वृत्त का केंद्र 5, एक बिंदु ए से वृत्त का केंद्र 5 है, से वृत्त का केंद्र 5 है, 5 सेंटीमीटर की दूरी है, वृत्त का केंद्र 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लो ये अपना वृत्त है। चौथा सवाल, ये वृत्त का केंद्र है और बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा। मान लो यहां पर बिंदु ए है और ए से केंद्र की दूरी कितनी है, 5। यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर केंद्र से ए बिंदु तक की दूरी 5, और यहां से ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। मान लो ये पी बिंदु है, यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4। वृत्त की त्रिज्या बताना जी केंद्र से स्पर्श बिंदु तक की दूरी, और क्या होता है जी त्रिज्या बन गई एक ओपी, जो स्पर्श रेखा पर लंब है, जो हमें ज्ञात करना है, इसमें इसे निकालना है ओपी। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ रहा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी क्लास 10th एमपी बोर्ड 2026 एग्जाम की पर्पज से आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होगी, और इसमें से आपका एक सवाल आने वाला है 100%, 101%। एक या दो सवाल आते हैं अथवा में, तो अथवा में से एक सवाल करना पड़ता है, तो इसमें से दोनों सवाल फंस जाएंगे आपके, दोनों में से कोई सा भी एक कर देना। तो यहां से हमने देखा कि ए से मतलब ओ ए 5 है, केंद्र ओ से ए बिंदु तक की दूरी 5 सेंटीमीटर, और स्पर्श बिंदु से ए बिंदु तक की दूरी 4, मतलब एपी लिख दिया, पी ए या एपी, एपी 4 सेंटीमीटर, और यहां से त्रिज्या निकालना है ओपी, मतलब इसे आर सेंटीमीटर मान लीजिए, अपना आर है, ये निकालना है। और यहाँ पे लिखा त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। तो यहां से समकोण त्रिभुज हुआ, ओपी लंब है काय पर, पीए पर, मतलब कोण ओपीए 90 डिग्री का है, मतलब एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ओपीए में लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग, कर्ण इसमें सबसे बड़ी भुजा है, ओ ए का वर्ग, लंब इसमें ओपी है, ओपी का वर्ग, आधार पीए, पीए का वर्ग, ओ ए 5, 5 का वर्ग, ओपी इसमें ज्ञात करना आर का वर्ग, और ये 4 का वर्ग, 25 हो जाएगा इसका वर्ग, आर का वर्ग ये 16 पक्षांतर, 25 माइनस 16 बराबर आर का वर्ग, आर का वर्ग बराबर 9 बचेंगे घटा के, वर्ग घटाएंगे तो √9, और 9 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, 3, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, त्रिज्या की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। पांचवा, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे दो संकेंद्री वृत्त बनाना है।
ये दो वृत्त बन गए, इसका दोनों वृत्तों का केंद्र O है। इसको जिस दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो उसे संकेंद्री वृत्त कहते हैं और इनकी त्रिज्या 5 है। बड़े वृत्त की जीवा, ये वाली जो मैं खींच रहा हूँ, दो बिंदुओं को मिला रहा हूँ, बड़े वृत्त पर ए बिंदु और बी बिंदु को मिलाया, ये बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त की स्पर्शिका जो पी बिंदु पर स्पर्श करती है। यहाँ से यहाँ तक छोटे वृत्त की त्रिज्या ओपी और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5, जिसकी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, और जो बड़े वृत्त की जीवा है 5, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। तो इसमें जीवा की लंबाई बताना है, यहाँ से यहाँ तक जीवा की लंबाई क्या होगी, लंबाई ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो लिखा ओपी 3, जो है अपने, या पहले 1 मिनट ऐसे लिख दो, दो संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है, दो संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है, बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, मतलब इसमें त्रिज्या OP का मान कितना है, 3, और OA का मान 5, और यहाँ पे हमने OP लंब डाला है AB पर, तो AB दो बराबर भागों में बढ़ जाती है, मतलब जो हो जाती है AP बराबर PB, दो बराबर भाग हो जाते हैं ये वाले। यदि हमने एक भाग निकाल लिया तो हम उसे दोगुना करके जीवा की लंबाई निकाल सकते हैं। इसमें जीवा ज्ञात करना है, जीवा बताना है कि AB की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर जो लंब डाला है, OP लंब है AB पर, तो लंब जो डाला है वो 90 डिग्री पर होगा, मतलब एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। OPA, OPA में हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग पूरी लिख देना, OA का वर्ग बराबर OP का वर्ग प्लस AP का वर्ग। OA का वर्ग बराबर OP का वर्ग प्लस AP का वर्ग, तो OA का मान इसमें 5, OP का मान 3, AP निकालना है। AP इस जीवा का, यहाँ से यहाँ तक जो जीवा है उसका कितना भाग है, आधा। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 प्लस AP का वर्ग 25 माइनस 9 बराबर AP का वर्ग, और AP का वर्ग बराबर 16, 25 में से 9 माइनस करेंगे, और AP वर्ग घटा के √16, इसका वर्गमूल 4। तो यहाँ से यदि हमें AB निकालना है, AB, तो जो हो जाएगा AP का दुगना 2AP, 2 इंटू 4 यानी 8 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर।
छठवां सवाल, एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, सिद्ध करो कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। छठवां सवाल, एक वृत्त के परिघत, परिघत मतलब वृत्त के चारों ओर, मतलब वृत्त के बाहर एक हमने चतुर्भुज बनाया है। ABCD वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज है ABCD, और इसे सिद्ध करना है। और इसमें ये भी लिखा होगा, मैंने लिख नहीं पाया, जो वृत्त की चारों भुजाएं, उसकी वर्ग की चारों भुजाएं AB BC और CD AD वृत्त को PQRS पर प्रतिच्छेद करती होंगी। एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज बनाया ना, चतुर्भुज की चारों भुजाएं AB BC CD और AD ये वृत्त को PQRS पर स्पर्श करती हैं। तो सिद्ध करना है इसे, तो सबसे पहले लिख दिया मैंने, दिया है ABCD वृत्त का एक, वृत्त के परिघत चतुर्भुज ABCD है। ABCD एक चतुर्भुज वृत्त के परिघत बना हुआ है। जिसकी भुजाएं AB BC CD AD क्रमशः PQRS पर स्पर्श करती हैं, स्पर्श करती हैं। ये इसका दिया हुआ है, प्रश्न में से लिख दिया है। इसके बाद में सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि इसमें AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये सिद्ध करना है। और इसके बाद उत्पत्ति, उत्पत्ति में प्रमेय 10.2 के अनुसार, प्रमेय 10.2 के अनुसार, प्रमेय 10.2 के अनुसार मतलब प्रमेय 10.2 क्या है, वृत्त की लिखी हुई है नीचे, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो यहां से हमने ए बिंदु को बाहर मान लिया, वृत्त के बाहर स्थित है पहला बिंदु। तो ए से यहां से एपी और एएस की लंबाई बराबर होगी। तो यहाँ एपी बराबर एएस लिखा, समीकरण 1 बन गया। ऐसे ही यहाँ से बी बिंदु को बाहर मान लिया, वृत्त के बाहर स्थित, तो यहाँ से बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो रेखाएं पीबी और बीक्यू, बीपी और बीक्यू दोनों बराबर होंगी, बीपी बराबर बीक्यू, समीकरण दूसरा। ऐसे ही यहाँ से बाहर बिंदु मैंने सी मान लिया, तो जो हो जाएगा सी आर और सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, समीकरण तीसरा। चौथा है, यहां से डी बिंदु को बाहर मानेंगे, तो डी आर और डी एस, डी आर बराबर डी एस, इन दोनों को बराबर स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर दर्शा दी। मतलब इस तरह से अपने 4 समीकरण बन चुके हैं। चारों समीकरणों को जोड़ना है। तो यहां से नीचे देख लेता हूं मैं वीडियो में कि नीचे इसकी जो लिखाई है वो आउट तो नहीं हो रही, सही दिख रहा है क्या। और यहां से अब देखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर,
तो जोड़ेंगे तो चारों हिस्से से जुड़ जाएंगे एक साइड के, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर, ऐसे यहाँ पे AS प्लस DS, AS प्लस DS, मैंने AS के साथ में DS लिख दिया, BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ, ऐसे समूह बना सकते हैं AP और BP का, CR और DR का, AS और DS, BQ और CQ। यहाँ से AP और BP को जोड़ेंगे तो ये AB हो जाएगा, AP प्लस BP जुड़ के पूरा AB, AB, CR और DR, CR और DR को जोड़ के CD, इसको जोड़ के लिखेंगे CD, और AS और DS, AS और DS जो पूरा AD हो जाएगा, यहाँ से AD प्लस BQ और CQ जो हो जाएगा BC, ये जुड़ के हो जाएगा BC। इस तरह से यही हमें सिद्ध करना था। ये सवाल नंबर 6वां, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लास्ट सवाल 7वां, और 7वां सवाल एक प्रमेय है 10.2, इसको इस तरह से समझेंगे। ये अपना एक व्रत है और व्रत के बाहा बिंदु से मतलब P से व्रत पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, PA और PB, PA और PB जो व्रत का केंद्र है। यहाँ से जो स्पर्श रेखाएं इस पर जो लंब हो गई हैं, जिस तरह से लंब हो गई हैं, इसको यहाँ मिला दिया है। तो सबसे पहले दिया है, हमें पता है कि यहाँ से त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो पहले दिया में लिख दो O केंद्र वाला व्रत है, O केंद्र वाला व्रत है, जिसका बाहा बिंदु P से व्रत पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। हमें सिद्ध क्या करना है कि दोनों की लंबाइयां बराबर करना है, PA बराबर PB। चाहे तो रचना भी लिख सकते हैं, OA, OB और OP को मिलाया, OA, OB, OP को मिलाया। इसके बाद उत्पत्ति, उत्पत्ति में पहले लिखा हमने त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। तो यहाँ से O A लंब है AP पर, OB लंब है BP पर। तो यहाँ पे दोनों कोण समकोण बनेंगे, कोण OAP बराबर कोण OBP, दोनों कितने डिग्री के, 90 के। मतलब हमने दो त्रिभुज लिए, दोनों त्रिभुज समकोण है OAP और त्रिभुज OBP में।
इसका शेष हिस्सा मैं यहाँ कर देता हूँ। दोनों में हमने दर्शाया कि OA और OB क्या है, वृत्त की समान त्रिज्या है, वृत्त की समान त्रिज्या है, कोष्टक में लिखा। और OP बराबर OP क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। और जी वाला OAP बराबर कोण OBP, ये 90 डिग्री का बनता है, मतलब ये समकोण है दोनों। तो त्रिभुज OAP सर्वांग सम त्रिभुज OBP, ये सर्वांग सम बनते हैं, मतलब RHS सर्वांग समता नियम से। RHS सर्वांग समता नियम में मतलब दो भुजाएं बराबर और एक कोण समकोण होता है। तो ये RHS सर्वांग समता की शर्त क्या है? सर्वांग समता की शर्त है कि प्रत्येक अंग समान होते हैं, त्रिभुज के प्रत्येक अंग, मतलब इसमें AP भुजा काय के बराबर होगी, PB के। AP PA बराबर PB लिख सकते हो चाहो तो, PA बराबर PB किस शर्त पे? सर्वांग समता के सभी अंग कैसे हैं, समान होते हैं। प्रूफ। इस तरह से आज का वीडियो हुआ समाप्त। और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों तक, आपके भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके और इसका भी लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत।